बढ़ते हैं एक खास सेगमेंट की तरफ। मेरे साथ मेरे एक वरिष्ठ सहयोगी जुड़ रहे हैं जिनके साथ मेरा ये सौभाग्य है। पहले तो मैं अपनी थोड़ी इमोशंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमारे साथ विवेक मित्तल जी जुड़ रहे हैं। पहला मौका है, मैं इनको शायद पिछले 15 साल से जानता हूं, लेकिन ये पहला मौका है जब इनके साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो थोड़ा सा मैं भावुक भी हो रहा हूं कि इनके साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला है। विवेक जी, मेरे पास शब्द नहीं है किस तरह से मैं आपका स्वागत करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़े। और आई थिंक सीमेंट एज अ पैक को लेकर आप कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन लेके आए, क्योंकि नतीजों का सीजन चल रहा है तो जाहिर सी बात है आपकी काफ़ी पैनी नज़र रहती है नतीजों के ऊपर। तो सीमेंट एज अ स्पेस को लेके क्या रुझान बन रहे हैं, थोड़ा शेयर करेंगे। पहले संदीप जी, मैं भी आपके साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए काफ़ी भाव विभोर हूँ। और हम दोनों इंडस्ट्री में लगभग एक साथ ही हमने जर्नी शुरू की थी और आज तक ये सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन अब हम चूंकि एक साथ हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ स्क्रीन शेयर करना। और बहुत बहुत शुक्रिया आपके शानदार और बहुत ही प्यारे शब्दों के लिए। मैं तो उम्मीद करता हूँ सर, ये जो सफ़र शुरू हुआ है ये लंबा चले और आपके साथ काफ़ी बार बहुत देर तक भी स्क्रीन शेयर करने का मौका मिले, तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी बढ़िया फीलिंग है ये। बिल्कुल सेम एयर संदीप जी। और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को रिसर्च का और हमारे कॉन्वर्सेशन का भी फ़ायदा मिलेगा। बात करते हैं सीमेंट सेक्टर पर। अगर सीमेंट सेक्टर के देखें तो Q4 के जो एस्टिमेट्स हैं वो इस तरह के हैं कि मिले जुले नतीजे देखने के लिए मिल सकते हैं। वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी रहेगी, लेकिन प्राइजेस नीचे आए थे सीमेंट के इस क्वार्टर में, उसका एक इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिलेगा जिसमें रियलाइजेशन गिरते हुए दिखाई देंगे। अगर वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो अक्रॉस द बोर्ड 7 से 15% तक की वॉल्यूम ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। ऑन एन एवरेज 10% की वॉल्यूम ग्रोथ सीमेंट कंपनीज में देखने के लिए मिलेगी। वहीं अगर कीमतें देखें तो 3 से 9% तक इस क्वार्टर में गिरती हुई दिखाई दी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कीमतें गिरी हैं वो सदर्न और ईस्टर्न रीजन में गिरी हैं। उसके बाद नॉर्दर्न रीजन में करीब 7% और बाकी वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में गिरी हैं। अगर हम देखें तो सीमेंट कीमतें गिरने से जो कंपनियों के रियलाइजेशन है वो 3 से 4% तक इस क्वार्टर में Q-on-Q बेसिस पर कम रहेंगे। वहीं अगर देखें तो जो मार्जिन को सहारा मिलेगा वो मिलेगा कच्चे माल की कीमतें गिरने से, क्योंकि पेट कोक और जो अन्य रॉ मटेरियल्स हैं उनकी कीमतों में भी 9 से 10% और ओवरऑल जो लागत है वो करीब 20% गिर रही है, जिसकी वजह से मार्जिन को सहारा मिलेगा। अब बात करते हैं कंपनी स्पेसिफिक किस तरह के नतीजे देखने के लिए मिलेंगे। एसीसी अगर देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ तो अच्छी है 6.9% की, प्रॉफिट ग्रोथ वाई बेसिस पर तो 65.8% की है, लेकिन Q-on-Q बेसिस पर थोड़े से नतीजे ऑन प्रॉफिट साइड थोड़ा सबड्यूड रह सकते हैं, 10.2% की डी ग्रोथ। साथ ही अगर देखें अंबुजा में एक अच्छा रुझान देखने के लिए मिलेगा, करीब 13% की ग्रोथ वाई और 23% की ग्रोथ Q-on-Q प्रॉफिट में देखने के लिए मिलेगी। बिरला कॉर्प अच्छे नतीजे देने वाला है, करीब 100% से ज़्यादा का जंप प्रॉफिट में देखने के लिए मिलेगा वाई बेसिस पर। Q-on-Q में भी 32% की ग्रोथ दिखाई देगी। साथ ही अल्ट्राटेक डबल डिजिट में अच्छे नतीजे दे सकता है। श्री सीमेंट में Q-on-Q बेसिस पर थोड़ा सा दबाव प्रॉफिट साइड पर देखने के लिए मिल सकता है। जेके सीमेंट के 100% से ज़्यादा की ग्रोथ वाई बेसिस पर तो देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन Q-on-Q बेसिस पर थोड़ी सी डी ग्रोथ दिखेगी प्रॉफिट्स में। इंडिया सीमेंट खराब नतीजे दे सकता है, जिसमें कि चूंकि हमने बताया था कि सदर्न रीजन में सीमेंट की कीमतें सबसे ज़्यादा गिरी थी, जिसकी वजह से ये कंपनी नुकसान में भी आ सकती है। वहीं अगर देखें तो ग्रासिम में भी नतीजे ठीक ठाक ही देखने के लिए मिलेंगे। रैमको और डालमिया भारत यहाँ पर भी थोड़े से सबड्यूड ही नतीजे दिखाई देंगे। अब बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल की जो टॉप पिक्स हैं उन पर। बिरला कॉर्प चूंकि अच्छे नतीजे देने वाला है तो यहाँ पर बाय की रिकमेंडेशन है, टारगेट 1700 रुपये का रहेगा। वहीं जेके सीमेंट जहाँ पर की नतीजे ठीक ही देखने के लिए मिलेंगे, इनका मानना है कि इस काउंटर को भी बाय कर चल सकते हैं, 5350 रुपये का टारगेट रहेगा। अंबुजा सीमेंट ठीक ठाक नतीजे देगा, लेकिन राय न्यूट्रल है 590 रुपये के टारगेट के लिए। और इंडिया सीमेंट जिसके सबसे खराब नतीजे आने हैं, लॉस में भी आ सकती है कंपनी इस क्वार्टर में, यहाँ पर सेल की रिकमेंडेशन है, टारगेट 160 रुपये का रहेगा। ओके, तो मिले जुले नतीजे इस बार सीमेंट स्पेस के देखने को मिल सकते हैं। और जिस तरह से नतीजों का रुझान निकल के सामने है, जो फोरकास्ट है, जिस तरह का अनुमान है, वैसा ही कुछ रुझान मोतीलाल ओसवाल के रिकमेंडेशंस में भी देखने को मिल रहा है। बिरला कॉर्प और जेके सीमेंट मैंने नोट भी किया भी है सर। आप कह रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर इनके प्रॉफिट में 100% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, और यही बुलिशनेस इनके रिकमेंडेशंस में भी दिख रहा है। दोनों बाय की कैटेगरी में शामिल किए गए हैं मोतीलाल ओसवाल की ओर से। अंबुजा सीमेंट न्यूट्रल की रेटिंग है, 590 का टारगेट है। और इंडिया सीमेंट जिसमें लॉसेस आ सकते हैं इस बार भी, उसको सेल की रेटिंग दी गई है, 160 रुपये का टारगेट दिया गया है। अरुण सर, आपकी क्या राय है? ओवरऑल आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? पहले ये बताएं कि सीमेंट एज अ स्पेस को लेकर नंबर्स किस तरह के आ सकते हैं, फिर हम बात करेंगे कि कौन से स्टॉक्स हैं जो कि नतीजों से पहले खरीदे जा सकते हैं या जिनको एग्जिट करना है। देखिए संदीप जी, पहले तो मित्तल जी की जो ओवरऑल रिसर्च रही है, मैं काफी दिनों से इनकी रिसर्च ट्रैक भी कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, काफी डिटेल ये रिसर्च लेके आते हैं।
तो वो चीज काफी अच्छी है और यूजुअली ट्रेडर्स या रिटेल इन्वेस्टर्स को जरूर इसका फायदा देखने को मिलता है। अगेन टेक्निकली मैं जरूर बता पाऊंगा, फंडामेंटली डीप रिसर्च मैंने की नहीं है ओवरऑल सीमेंट स्टॉक्स में, पर टेक्निकली मुझे लग रहा है अंबुजा सीमेंट जो कि रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशन भी बता रहे हैं काफी स्ट्रॉन्ग है। सेकंड अल्ट्राटेक सीमेंट डेफिनेटली जिस हिसाब से कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं तो वहां पे भी एक अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है। और यूजुअली समर सीजन में आप कह सकते हैं वहां पे सीमेंट स्टॉक्स में अच्छा पॉजिटिव रुझान भी देखने को मिलता है। सेकेंडली प्राइसेस बढ़ते हुए भी नजर आते हैं तो उनका भी पॉजिटिवनेस जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए अगर ओवरऑल पिक मुझे करना है दो स्टॉक्स तो अल्ट्राटेक सीमेंट और अंबुजा सीमेंट रहेंगे। मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2 महीने के लिए अगर बाई करना है तो दोनों स्टॉक्स काफी अच्छे करते हुए नजर आएंगे। कोई टारगेट सर जो आप सुझाना चाहेंगे 2 महीने के व्यू के साथ? ठीक है, अल्ट्राटेक ऑलरेडी हमने सजेस्ट करके रखा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से भी आपको वापस 10,200 के आसपास तक जाता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ एक अच्छे लेवल के आसपास मिल रहा है, 5 दिन से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो 10,200 के टारगेट्स के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट पे जरूर बाय करें। अंबुजा सीमेंट अगेन 680 685 के टारगेट्स रहेंगे। ये स्टॉक हमने रिकमेंड नहीं किया है, पर ये स्टॉक मुझे लग रहा है 680 690 तक जाने के लिए तैयार है। ओके, तो ओवरऑल नतीजे मिले जुले रह सकते हैं, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उनके नतीजे इस बार भी अच्छे रह सकते हैं। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि मोतीलाल ओसवाल की बाय रिकमेंडेशन में शामिल है। और अरुण जी हमें बता रहे हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट और अंबुजा इनके टारगेट्स भी आपको बताए गए हैं। ये 2 स्टॉक्स हैं जो कि आप नतीजों के दम पर, क्योंकि नतीजे आने वाले हैं चौथी तिमाही के सीमेंट एज ए स्पेस को लेकर, आप 2 स्टॉक हैं जो अपने पोर्टफोलियो में 2 महीने के नज़रिए से शामिल कर सकते हैं। विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला, आपकी रिसर्च देखने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू संदीप भाई।